साल 2025 भले ही खत्म हो रहा है, मगर सीएम योगी का यूपी को क्राइम फ्री स्टेट बनाने का मिशन जारी है। योगी फोर्स इसके लिए दिन रात एक्शन मोड में अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। यूपी के हर शहर और हर कस्बे में पुलिस ऑपरेशन चला रही है, लेकिन जिनका एक ही मिशन है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करने का। पिछले 5 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में अपराध पर एक्शन के आंकड़े में दिखाता हूं आपको। आंकड़े क्या कहते हैं? साल 2026 में 21 में 26 अपराधियों को ढेर किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला साल 2022 14 बदमाश मारे गए। 2023 में 26 क्रिमिनल्स का सफाया किया गया। 2024 में 22 बदमाश मारे गए। 2025 में अक्टूबर तक का आंकड़ा आया 42 बदमाशों का एनकाउंटर। और ये सिर्फ 5 सालों के आंकड़े हैं, लेकिन क्राइम के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन आज भी जारी रहा है। हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं, तो यमराज का बुलावा आ जाएगा। साल 2025 खत्म हो रहा है, साथ ही खत्म हो रही है यूपी से अपराधियों की दहशत, क्योंकि योगी फोर्स लगातार क्रिमिनल्स का सफाया करने में जुटी है। अपराधी नाम सुनकर के भागता है, और जब तक यह भय नहीं होगा, एक कॉमन मैन के मन में विश्वास नहीं आप पैदा कर सकते। योगी का यूपी को अपराध मुक्त बनाने का मिशन जारी है, और ये 3 तस्वीरें इसकी बानगी हैं। इसमें से कोई लुटेरा है तो कोई उपद्रवी। ये बरसों से यूपी की जनता के सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे थे, लेकिन अब ये पुलिस की बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे, तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। आजमगढ़ के नामी बदमाश लालमन ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, तो योगी फोर्स ने उसके पांव में पीतल ठोक दिया। लालमन पर 10,000 का इनाम था। फिलहाल अब इसका इलाज चल रहा है। अभियुक्त नंदाव बाजार की तरफ से सराय मीर की तरफ आ रहा था। रास्ते में जैसे ही पुलिस पार्टी ने रोकने का प्रयास किया, अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा भी अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के एक पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। गाजियाबाद में भी योगी फोर्स का बुलेट शो देखने को मिला। पुलिस के कंधों पर लटका ये बदमाश दीपक है, जिस पर लूट के कई मामले दर्ज हैं। दीपक के पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। बदमाश ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दी, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। फिरोजाबाद में भी उपद्रवियों का हाफ एनकाउंटर किया गया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े उपद्रवियों ने एक जिम पर पथराव और फायरिंग की थी, जिसके बाद से पुलिस को इनकी तलाश थी। लेकिन चेकिंग के दौरान जब इनका सामना योगी फोर्स से हुआ, तो उन्होंने सरेंडर करने की बजाय बंदूक तान दी। और फिर क्या था, इनके पांव में पीतल ठोक दिया गया। अब योगी फोर्स का अगला टारगेट भी सेट है। बिजनौर का ये बदमाश, एक शख्स को इसने सरेआम गोली मारने की धमकी दी। अगर एक स्टोरी भी लगा दी ना उनके लिए, तो माथे में गोली मारकर शक्ति चौक पर टंगवा दूंगा। योगी फोर्स को चैलेंज करने वाला आरोपी एक महिला यूट्यूबर को धमका रहा है कि अगर किसी ने इसके समर्थन में कुछ कहा तो उसे जान से मार देगा। दरअसल बिजनौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें महिला यूट्यूबर ने कार्यक्रम के आयोजकों पर भेदभाव का आरोप लगाया। मुझे पता है कि हाँ, बिजनौर की पब्लिक के सामने हमारी क्या वैल्यू है, कसम से हमें तो कोई रोकथाम कर नहीं सकता था। लेकिन इतना पता, जिन बेचारों की कोई पहचान नहीं, बताओ हमारे सामने धक्का मार के उन्हें नीचे उतार रहे स्टेज पे से। सच में बहुत दिल दुखा। इसके बाद आरोपी शख्स ने महिला यूट्यूबर, उनके समर्थकों को जान से मारने की धमकी दे डाली। हालांकि यूपी की महिलाओं और बेटियों के साथ गलत करने और सोचने वाले योगी फोर्स से बचते नहीं हैं। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।